आज काफ़ी संख्या में मंत्रालय कर्मचारी का आज बड़ा प्रदर्शन, हजारों की तादाद में लोग बाग आए हैं। क्या मांगे हैं, क्या सोचते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। आओ जाने देखते हैं। आप काय के लिए आए हैं? हम यहाँ पे अपनी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आए हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हमें जो सचिवालय के समान वेतन भत्ते मिले। जब हम एक ही भर्ती से हैं और एक ही परीक्षा से हम पास होकर आते हैं, तो फिर हमारे अंदर पदोन्नति का, वेतनमान का, इन सब का इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों के काम होते हुए, सब कुछ होते हुए, हम लोगों को ग्रेड पे जो है वो हमें काफ़ी कम मिल रही है। तो हम लोग पूरी तरह से अपने जो हमें जो नेतृत्व करता है उनका साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी ये हैं कि हमको सचिवालय के समान वेतन भत्ते मिले, क्योंकि हम उनके बराबर ही काम करते हैं। हम कहीं भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, काम बराबर करते हैं। तो हमको तनख्वाह भी तो उनके बराबर ही मिलनी चाहिए। जबकि ये लोग जयपुर में रहते हैं, हम दूर दराज गाँव में काम कर रहे हैं, हमारा और भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। तो हम डे टू डे लाइफ भी अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। और हमको 3600 ग्रेड पे के लिए आए हैं। हम राज सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं और उनकी हमारी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी छोड़ के आए हैं यहाँ पे अपनी मांगों के लिए, वो जरूर पूरी होनी चाहिए। बातों पर, आपकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो फिर क्या करोगे? वो तो हमारा संगठन जो भी आदेश देगा वही करेंगे। कहीं अगर धरने प्रदर्शन करने होंगे तो वो करेंगे, कहीं पर जा कर के रैली लेकर के जाना है तो वो करेंगे। बाकी जो भी संगठन कहेगा वो करेंगे। संगठन में कई कर्मचारी करें कि हम अगर सरकार नहीं मानी तो हम सत्ता ही चेंज कर देंगे। वो तो अलग मैटर है, देखो वो तो चुनाव के टाइम पे होगा डिसाइड जो भी होगा। बाकी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश की कार्यकारिणी है, जिले की कार्यकारिणी है, जो भी डिसीजन करेगी सब सामूहिक डिसीजन होगा। बाकी हमारी मांग यही है कि लेके रहेंगे ग्रेड पे 3600। अभी कितनी पे काम कर रहे हो? मैं तो 4 साल होगी रिटायर हो गो, अभी तो 2400 है, वर्तमान 2400 ग्रेड पे है। तो किनके बराबर आपको मांग चाहिए? हमें सचिवालय के बराबर वेतन भत्ते चाहिए। उनको कितनी मिल रही है? उनको 3600 मिल रही है। तो उसकी मांग आपकी? हाँ, सरकार को आपने कई बार ज्ञापन भी दिया, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई। सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दिया। हमारा इससे पहले सरकार के साथ समझौता हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का उस ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए आए हैं कि समान काम के लिए समान वेतन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। सचिवालय और राजस्थान का बाबू राजस्थान कैडर का बाबू एक जैसा काम करता है। एक भर्ती परीक्षा से वो नौकरी प्राप्त करता है तो फिर उसको समान वेतन मिलना चाहिए। राजस्थान के किसी भी ग्राम पंचायत पर काम करने वाला बाबू हो, चाहे सचिवालय में काम करने वाला बाबू हो, उनको एक जैसा वेतन, एक ही समान ग्रेड पे और एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। साथ ही हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग है कि LDC का 9840 रुपये का वेतन उन्होंने निर्धारित किया था, जो वसुंधरा सरकार ने हमसे छीन लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी ओर सहृदयता से मांग पर ध्यान देते हुए पुनः हमारे वेतन का निर्धारण 9840 से किया जाए, ये हमारी मांग है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है उनके ऊपर, अनिवार्य रूप से वो निश्चित इस बार बाबू वर्ग की समस्त मांगों के ऊपर ध्यान देकर और हमारा उद्धार करेंगे। और हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार की रीढ़ की हड्डी बाबू को कहा जाता है, इसलिए बाबू सरकार के साथ हमेशा उसकी योजनाओं में शामिल है। सरकार को भी बाबू की ओर देखना पड़ेगा। अगर इस बजट में हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान की, जयपुर की सड़कों पर बाबू अपने परिवार के साथ धरना प्रदर्शन करने का। अभी इतने दिनों से कौन से पे ग्रेड मिल रही है आपको? अभी LDC को 2400 रुपये मिल रही है। अब उसकी मांग हमारी 3600 की है। मिल 2400 रही है, असल में लाभ 1900 वेतन वाले मिल रहे हैं हमें। राजस्थान गहलोत सरकार ने 2400 ग्रेड में की थी हमारी। 2400 से बढ़ाकर हमारी मांग है 3600 करना। तो सम्मानजनक बाबू सम्मान की, उसकी इज्जत के दाव पे लगाकर वह 2400 में काम कर रहा है, जबकि सरकार का नुमाइंदा जो नियमों की पालना करने वाला, जिसको हम रखवाली करते हैं, वो बाबू है, उसी को पीछे छोड़ रखा है। अरे 5 चौथे वेतन आयोग से कर रखा है। तो हमारी मांग 3600 ग्रेड पे, और जो 2013 में हमारी वेतन कटौती की गई थी 9840 को बहाल करने के लिए ये मांग कर रहे हैं हम। अगर बजट में हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो बिल्कुल सरकार गिरेगी। सरकार
और अगर हमारी मांगे इस बजट में पूरी होती है तो सरकार को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार रिपीट होगी क्योंकि बाबू सरकार के रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो सरकार चलेगी, रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी सरकार कैसे चलेगी। और रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होगी जब हमें सचिवालय के समान वेतन और भत्ते, हम सचिवालय के समान योग्यता से भर्ती होते हैं, जब सचिवालय के समान वेतन भत्ते हमें दिए जाएंगे तो हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी मजबूती के साथ काम करेगी, सरकार मजबूती से काम करेगी। देखा आपने सुना, मैंने भी सुना कि कर्मचारियों में काफ़ी रोष है कि हम अगर सरकार हमारी बजट में मांगे नहीं मानती है तो हम सत्ता को चेंज करने में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी क्योंकि गहलोत साहब ने कहा है कि हमें कि आपकी मांगों पे मैं पूरा ध्यान दे रहे हैं, हम कई की राय भी ले रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। पर कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे कब तक मानती है या नहीं मानती, इनको कब इनका वेतन विसंगति का लाभ कब तक मिलेगा, ये देखने का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।